जो ओपन करने के अपने मकसद को बताती है, तो उसमें छुपे हुए दर्द को जेहब भी फील करता है और रोज के दर्द में खुद भी उस दर्द को फील करता है। शायद जेहब को भी उससे प्यार होने लगा है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल में आते ही टी की माँ गर्म कॉफी का कप टी के हाथों में पकड़ा देती है और बोलती है, बेटा टी, ये कॉफी लेके जाके जंको को दे के आओ ना। टी ये सुन के चौंक जाती है और बेवकूफ़ों की तरह बोलती है, मैं जाऊं? टी की माँ सीधा सीधा बोलती है, हाँ तुम नहीं तो और कौन, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है क्या? जाओ जल्दी जल्दी जाकर कॉफ़ी दे के आओ, वरना कॉफ़ी ठंडा हो जाएगा। तब वो लड़का क्या सोचेगा कि हम उसे एक कप गर्म कॉफ़ी भी नहीं दे सकते। टी अपनी माँ की बातों के बदले में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती है, इसलिए वो कॉफ़ी का कप लेके हाथों में जंकुक के रूम की ओर जाने लगती है। जंकुक के रूम के पास आके टी दरवाजे पर 2-3 बार नॉक करती है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। टी अब दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के अंदर झांक के देखती कि अंदर कोई नहीं है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद देखकर टी समझ जाती है कि जंकुक वॉशरूम के अंदर है, नहा रहा है शायद। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, ये सब सोच के टी अंदर जाती है और कॉफ़ी का कप रख देती है टेबल पर। टी थोड़ा ध्यान दे के रूम को देखती है कि रूम कितना साफ सुथरा और सजाया हुआ है, कोई भी सामान इधर उधर गिरा हुआ नहीं है। लड़का होके भी इतना नीट एंड क्लीन रहता है, ये सोच के टी थोड़ा चौंकती है। टी पीछे घूम के रूम से बाहर जाने ही वाली थी, तभी उसके नाक में एक प्यारा सा स्मेल आता है। ये स्मेल पता नहीं क्यों टी को बहुत जाना पहचाना लग रहा है। टी इसलिए इधर उधर देखती है और अपने नाक से स्मेल लेने की कोशिश करती है कि स्मेल कहाँ से आ रहा है। बेड के ऊपर जंकुक का शर्ट रखा हुआ है। टी उस शर्ट को डाउट करते हुए देखती है कि कहीं स्मेल इसी से तो नहीं आ रही है, तो वो शर्ट को टी अपने हाथों में लेके अपने नाक से सूंघने लगती है और उसे पता चलता है कि हाँ, स्मेल तो इसी शर्ट से आ रही है। ये स्मेल बहुत पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नशीला जैसा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्मेल लेने से उसे नशा हो जाएगा, वो कहीं खो जाएगी। तभी टी को याद आता कि हाँ, ये स्मेल तो सुबह उसके कपड़ों से भी आ रही थी। तो क्या रात में वो मेरे रूम में आए थे? ये बात सोच के टी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसकी बॉडी कांपने लगती है। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो रात में दरवाज़ा बंद करके सोई थी, शायद मेरी कहीं पर गलती हो रही है। पर ये स्मेल मेरे कपड़ों से क्यों आ रही थी? टी और ज़्यादा सोच नहीं पाती, सब सोचने से कैसे वो कंफ्यूज हो जा रही है। और ये आदमी तो उसे बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस लगता है। टी ये सब सोच ही रही थी, तभी वॉशरूम के दरवाजे का खोलने का आवाज़ आता है। तो टी उधर देखती है कि जंकुक नहा के सिर्फ टॉवल पहन के बाहर निकल के आ रहा है। ये देखकर टी की बेहया नजरें जंकुक पर अटक जाती है। जंकुक की 6 पैक वाली बॉडी के ऊपर पानी की बूंदें ऐसी चमक रही है जिससे मोती चमक रहा हो। टी को देख के जंकुक एक टेबल स्माइल करता है और धीरे धीरे टी की ओर आने लगता है। टी दीवार के पास खड़ी थी। जंकुक को अपनी ओर आता हुआ देख के टी अनईजी फील करते हुए बोलती है, आपको कॉफी देने के लिए आई थी मैं। ये बोल के टी वहाँ से जाने ही वाली थी कि उससे पहले जंकुक अपने दोनों हाथ दीवार के दोनों तरफ रख देता है और टी बीच में अटक जाती है। टी चौंकते हुए जंकुक को देखती है और उसकी हार्ट बीट फिर से बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। टी को समझ नहीं आ रही है कि जब भी वो इस आदमी को देखती है उसकी हार्ट बीट क्यों इतनी फास्ट हो जाती है। कुछ अजीब सा फील होता है, पर क्या टी वही समझ नहीं पाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चलने लगती है, जैसे कि उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, पर क्या समझाने की कोशिश कर रही है वो ही टी समझ नहीं पा रही है। टी कांपते हुए जंकुक से बोलती है, क्या कर रहे हो? जंकुक टी की ओर थोड़ा सा झुक जाता है और नशीली आवाज में बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ? जो कुछ कर रही हो तुम कर रही हो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब? इसमें लेना चाहती हो तो शर्ट से लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने एक जीता जागता इंसान खड़ा है, तुम्हारा मन है तो मुझसे इसमें ले सकती हो। आई डोंट माइंड एट ऑल। जंकुक की बात सुन के टी चौंक जाती है और घबरा भी जाती है। इसका मतलब उन्होंने मुझे देख लिया था। छी, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो मेरे बारे में। टी अनईजी फील करते हुए बोलती है, इसका भी एक
इसका रीजन है, मैंने वो स्मेल कपड़ों से इसलिए लिया था क्योंकि मॉर्निंग में मेरे कपड़ों से भी इसी तरह का स्मेल आ रहा था, इसलिए मैंने वो स्मेल लिया था। इसके अलावा और कोई बात नहीं है सच्ची। जंगकुक टी की और नशीली आंखों से देखता है और बोलता है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तो तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया है। तुम्हें पता है ऐसा कब होता है? जब कोई किसी को हर समय याद करता है या सोचता है ना, तब उसका स्मेल उसे हर जगह महसूस होता है, उसे उसकी स्मेल आती है, यहाँ तक कि उसे वो इंसान हर जगह दिखाई भी देने लगता है। तो क्या तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है? क्या तुम्हें प्यार का बुखार हो गया? टी घबराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप छोड़ो मुझे। जंगकुक टी की ओर थोड़ा और ज्यादा झुक जाता है और बोलता है, तुम्हारे मना करने पर भी तुम्हारे लक्षण तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये बात भूल के जंगकुक अपना सर थोड़ा और झुका लेता है टी के गले के पास और टी के बॉडी का स्मेल लेने लगता है। टी की पूरी बॉडी कांपने लगती है। टी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जंगकुक के ऐसा करने पर टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए, पर टी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पर टी को उल्टा बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। शर्म की वजह से टी कांप रही है। टी के ऐसे कांपने की वजह से जंगकुक को और भी नशा चढ़ रहा है। इससे पहले जंगकुक के मन में टी को लेके कभी भी फिजिकल डिजायर नहीं थे। जंगकुक के मन में टी को लेके फिजिकल डिजायर आता भी तो कैसे आता? टी तो तभी एक मासूम बच्ची थी जिसको सिर्फ प्यार कर सकते हैं, पर उसकी बॉडी को लेके कभी भी ऐसा वैसा नहीं सोच सकते थे क्योंकि वो बहुत नादान और नासमझ बच्ची थी। पर पता नहीं क्यों इस टी को देख के जंगकुक के मन में जो दबे हुए इच्छाएं थे वो जाग गए हैं। जंगकुक का मन करता है टी में खुद को विलीन कर देने का, अपने पति पत्नी होने का सारा अधिकार लेने का। जंगकुक टी को पकड़ के उसके गले के पास स्मेल लेने लगता है। टी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। टी की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। टी और सह नहीं पाती तो जंगकुक को थोड़ा सा धक्का देके टी वहाँ से दौड़ के चली जाती है और जंगकुक टी को जाता हुआ देख के हंसता है। टी दौड़ के आके अपने रूम में दरवाज़ा बंद कर देती है और जोर जोर से सांस ले रही है और थोड़ी देर हो जाती तो शायद उसकी सांसें बंद हो जाती वहाँ पर। टी की हार्ट बीट अभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। क्या हो रहा है उसके साथ वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है। टी मन मन में डिसाइड करती है कि अब से वो उस आदमी से दूर रहेगी। पता नहीं वो आदमी किस माया जाल में उसे हमेशा फंसा देता है। पास आने से ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कहीं खो जा रही है वो, इसलिए उस आदमी से दूर रहना ही ठीक होगा उसके लिए। वैसे भी वो आदमी एक मिस्टीरियस सा लगता है टी को, कुछ तो छुपा हुआ है उस आदमी के बीच में जो टी को पता नहीं है। उफ, और टी सोच नहीं पा रही है। अभी के लिए तो वो सब माइंड से निकाल देती है टी और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। टी तैयार होकर नीचे आती है और देखती है कि जंगकुक डाइनिंग टेबल में राजाओं के जैसे बैठ के खाना ठूस रहा है और टी की माँ हमेशा की तरह जंगकुक की खातिरदारी करने में लगी हुई है। ये सब देख के टी के शरीर में आग लग रही है, उसे गुस्सा आ रहा है। वो बड़बड़ाते हुए बोलती है, इनका नाटक तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इनकी खुद की बेटी यहाँ बिना खाए चली जा रही है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं कहाँ से कौन सा आदमी आ गया, उसको लेके लोग इतना खातिरदारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसको सर में बैठा के नाचने से शायद इन्हें शांति मिलेगी। मैं इनकी अपनी ही बेटी हूँ ना, इस बात पर आज मुझे पहली बार डाउट हो रहा है। हटो यार, खाऊंगी नहीं आज मैं तो। टी गुस्से से जा ही रही थी कि जंगकुक देख लेता है और बोलता है, अरे टी बिना खाए क्यों जा रही हो? टी जंगकुक की ओर तिरछी नजर से टी गुस्से से बोलती है, आप ही ज्यादा खाइए, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। टी की माँ धमकाते हुए बोलती है, टी ये किस तरह से बात कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? वो तो तुम्हारे अच्छे के लिए खाने के लिए बोल रहा है, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? जंगकुक बोलता है, इट्स ओके माँ, मुझे बुरा नहीं लगा। जंगकुक टी की माँ को माँ बुला रहा है, ये देख के टी का छोटा सा मन बलून के जैसे फूट गया। टी मन में बोलती है, ये क्या हुआ? लास्ट में इस आदमी ने मेरी माँ को ही मुझसे छीन लिया और देखो अब वो मेरी माँ को माँ बुला रहा है। ये दुख में
बर्बाद हो। नहीं नहीं, मैं अपने दुख का भागीदार किसी पेड़ को नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, इस दुख का बोझ मैं खुद अकेले ही उठाऊंगी, दिल में पत्थर रखकर। तो ये सब अपने मन में सोच ही रही थी, इसी बीच जंगकुक बोलता है, तुम्हारा कॉलेज कहाँ है? टी अपने कॉलेज का एड्रेस बोल देती है तो जंगकुक बोलता है, ओह तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ एक मीटिंग की वजह से, मैं जाते टाइम तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। टी जल्दी से बोलती है, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। टी की माँ फिर से धमकाते हुए बोलती है, मना क्यों कर रही हो? जंगकुक जब इतना बोल रहा है तो क्यों नहीं जाते उसके साथ, तुम्हें देर भी नहीं होगी जाने में। टी को अब अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कहाँ मैं इस आदमी से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी माँ मुझे इस आदमी के पास मुझे ढकेल रही है, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं है, अगर अभी मैं मना कर दी तो माँ जरूर मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अभी तो माँ के लिए ये लड़का ही सब कुछ है, मैं किस खेत की मूली हूँ, इसलिए टी और बात को नहीं बढ़ाती है। नाश्ता करके वो जंगकुक के साथ चली जाती है। टी गाड़ी में चुपचाप बैठी रहती है, जंगकुक से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। टी को इस तरह से मुंह फुला के बैठे रहता हुआ देख के जंगकुक मन ही मन हंसता है। आज थोड़ा ही सही पर टी पहले वाली टी लग रही है। जंगकुक अपनी मासूम टी सोना को बहुत ज़्यादा मिस करता है, पता नहीं वो अपनी टी सोना को फिर से कब हमेशा के लिए पाएगा। ये बात सोच के जंगकुक एक गहरी सांस लेता है। कुछ देर बाद जंगकुक टी के कॉलेज के सामने गाड़ी रोक देता है और पहले खुद उतरता है गाड़ी से, उसके बाद टी के लिए दरवाज़ा खोल देता है। टी कार से नीचे उतर के एक छोटा सा थैंक यू बोल के सीधा चली जाती है। टी जब तक कॉलेज के अंदर नहीं चली जाती है जंगकुक उसे देखता रहता है। टी अपने फ्रेंड्स के पास आते ही देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स खड़ी होके हाँ करके कुछ तो देख रही है। टी अच्छे से ध्यान देके देखती है कि वो सब जंगकुक को हाँ करके देख रही है, तो टी उनके सर पे एक टपली मारती है और बोलती है, ओए ठरकी लड़कियों, ऐसे हाँ करके क्या देख रही हो? वो लोग बोलती है, वाओ दोस्त, क्या हॉट माल है, मैं तो बिल्कुल फिदा हो गई हूँ, कहाँ मिला तुझे ये हॉट माल? इनकी बातें सुन के पता नहीं क्यों टी को बहुत गुस्सा आया। टी इनको बोलती है, जी ये हॉट माल क्या होता है? मैं तो देख रही हूँ कि तुम उसको देख के अपनी लैंग्वेज ही खराब कर ली हो। इसके लिए मेरी लैंग्वेज क्या, मेरी तो नीयत भी खराब हो रही है। तो वो सब छोड़, तो बोल ना ये कौन है? हमारे घर का पेन गेस्ट हमारे घर कल ही आया है। वाह कितनी लकी है यार तू, ऐसा एक हॉट माल पेन गेस्ट हो तो लाइफ में और क्या चाहिए। मैं अगर तेरी जगह होती ना तो पेन गेस्ट को मैं तो घर का दामाद बना लेती। टी गुस्से से बोलती है, चुप करोगे तुम लोग, क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही हो? वो सब लोग टी को फोर्स करते हुए बोलती है, यार प्लीज एक बार अपने पेन गेस्ट के साथ हमारा इंट्रो करवा देना, तो जो बोलेगी हम वही करेंगे, वही सुनेंगे, प्लीज 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 एक बार करवा देना। टी इनकी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, पर इनकी बात रखने के लिए बाहर की ओर देखती है, पर तब तक के लिए जंगकुक वहाँ से चला गया है। ये देख के टी बहुत मन ही मन में खुश होती है और अपने फ्रेंड्स को देख के बोलती है, पर वो तो चला गया है। उसके फ्रेंड्स पहले तो सैड होते हैं पर फिर बाद में खुश होते हुए बोलते हैं, अरे अभी चला गया तो क्या हुआ, वो तो तुम्हारे घर में ही रहता है ना, हम लोग बाद में तुम्हारे घर जाके उससे मिल लेंगे। टी अब फंस गई एक झमेले में, पता नहीं ये लड़कियां वहाँ जाके क्या करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आगे ये पार्ट जितना आगे बढ़ते जाएगा उतना ही इंटरेस्टिंग और भी होता जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा ही लगेगा। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।